नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी पर। मैं हूं गिरधर अग्रवाल और रुक करेंगे सबसे पहले बुलेटिन में हेडलाइंस पर। पेंशनरों को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात, पेंशन पोर्टल किया शुभारंभ। रिटायरमेंट के बाद नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी कार्यालयों के चक्कर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। राज्य की राजनीति से लेकर 2024 के रणनीति पर हुई चर्चा। बहुमूल्य समय एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया धन्यवाद। विंध्याचल के परशुराम घाट पर हादसा, गंगा में डूबने से भाई बहन की मौत। बचाने के चक्कर में परिवार के 4 लोग भी डूबे। जौनपुर से माता के दर्शन करने आया था परिवार। बिजनौर के शेरकोट में हत्या से सनसनी, प्रेम प्रसंग के चलते चाकुओं से गोदकर की हत्या। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार, हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश इमरान उर्फ सम्मी घायल। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार, अवैध हथियार किए बरामद। और अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। इस दौरान कहा जा रहा है कि राज्य की राजनीति से लेकर 2024 के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बारे में गृह मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट करके जानकारी दी। हालांकि इस मुलाकात के बारे में क्या बातें हुई उसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं सीएम योगी ने इस मुलाकात को लेकर ट्वीट कर कहा, देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट हुई। अपना बहुमूल्य समय एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु हार्दिक धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है। यूपी में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अब पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग में पेंशन पोर्टल तैयार किया गया है, जिसका लखनऊ स्थित लोक भवन सचिवालय में मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पेंशनर्स भी मौजूद रहे। बता दें कि अब रिटायरमेंट के 6 माह पहले से ही कर्मचारी के आवेदन के साथ ही पेंशन आदि की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 3 माह शेष रहने तक पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान के आदेश जारी हो जाएंगे। इसे योगी सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तक लागू व्यवस्था में पेंशनर को ही सारे अभिलेख जुटाने पड़ते थे और भागदौड़ करनी पड़ती थी। पेंशनर के पेंशन प्रपत्र और सेवा संबंधी अभिलेख डाक द्वारा पीपीओ निर्गत करने वाले प्राधिकारी को भेजे जाते थे, जिसमें काफी समय लगता था। यदि पेंशन प्रपत्रों में कोई कमी अथवा त्रुटि पाई जाती थी तो उसे वापस डाक द्वारा संबंधित कार्यालय को भेजा जाता था और वहां से त्रुटि का निराकरण होने का उपरांत फिर से उस अभिलेख पीपीओ निर्गतकर्ता को भेजे जाते थे, जिनसे अब छुटकारा मिल जाएगा। आज मई दिवस है। श्रम के महत्व को रेखांकित करने वाला और उसका सम्मान करने वाला दिवस, और आपने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय प्रदेश के विकास में के योगदान में लगाया है। तो मैं सबसे पहले आप सबको और प्रदेश के सभी उन श्रमिकों को, उन नागरिकों को, उन सभी कार्मिकों को
जिनके श्रम से प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, लोक कल्याण के पथ पर आगे बढ़ा है, उन सबको मई दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर यहां पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 11.5 लाख कार्मिक सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं। वास्तव में तकनीक कैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, उस समय भी उन्होंने पूरे देश का आह्वान किया था कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। सामान्यतः जैसे लोग छोटी घटना मानते हैं, यह आवश्यक नहीं कि वह घटना जो हमें छोटी लगती है लेकिन जिस पर बीतती है उसके लिए भी छोटी हो। उसके लिए तो वह घटना ही अपने आप में बड़ी होती है। और इसलिए अपनी समस्या के समाधान करने के लिए व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना होता है, इन सभी परेशानी को ध्यान में रख करके और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के दौरान तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करके हुए प्रदेश के 24 से 25 करोड़ लोगों के जीवन में कुछ व्यापक परिवर्तन लाने की जिस एक अच्छी मंशा से कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और अपने उन सभी पेंशन धारकों के लिए जो इस समय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या जिन्हें पेंशन प्राप्त करना है, इन सभी के लिए आज ई पेंशन पोर्टल इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिससे आपके जीवन को और सरलीकरण किया जा सके। और हम कह सकते हैं यह ईज ऑफ लिविंग का ही एक हिस्सा है, व्यक्ति के जीवन को सरलीकरण करना। मुझे लगता है अपने से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपने से पूर्व के लोगों को खूब इस दृष्टि से परेशान जरूर किया होगा, होता ही है। और लेकिन आपकी परेशानी को वित्त विभाग ने समझा और मैं धन्यवाद दूंगा। मैं खन्ना जी से ही पूछ रहा था, मैंने कहा भाई आपका तो रिटायरमेंट का समय तो नहीं आया अभी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा रिटायरमेंट का समय तो 75 साल है, अभी काफी समय है। लेकिन वित्त विभाग ने चिंता की, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी टीम ने पोर्टल विकसित किया और आज प्रदेश के लाखों कार्मिकों के जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला एक ऐसा अवसर हम सबके सामने है। आपने देखा होगा 31 मार्च को जो लोग रिटायर हुए, ऐसे 1220 कार्मिकों का भुगतान उनके खाते में सीधे ऑनलाइन चला गया है। भीषण गर्मी के चलते बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए योगी सरकार ने लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया है। सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश से 400 मेगावाट हाइड्रो पावर जुटाने के अलावा बैंकिंग की 325 मेगावाट विद्युत मध्य प्रदेश से और लगभग 283 मेगावाट बिजली राजस्थान से मिलने की संभावना है। इसी तरह बीडिंग के जरिए भी 430 से 950 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में केंद्रीय सेक्टर से 332 मेगावाट, राज्य सेक्टर से 118 मेगावाट और अन्य स्रोतों से 331 मेगावाट की उपलब्धता 29 अप्रैल से बढ़ी है। सभी वितरण निगमों से 24 घंटे कंट्रोल रूम कार्यरत हैं। उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए टोल फ्री नंबर 1912 की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और स्थानीय खराबी को कम से कम समय में ठीक कराने की कोशिश की जा रही है। यूपी सरकार में लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद, मंत्री कपिल देव अग्रवाल और स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह गुजैनी गांव की मलिन बस्ती पहुंचे।
जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर सरकारी योजनाओं और समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। जनता की सीवर, पेयजल समेत कई समस्याओं पर जितिन प्रसाद ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जल्द निस्तारण के आदेश दिए गए। इसके बाद तीनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी रामदेवी के घर जमीन पर बैठकर खिचड़ी, दही, अचार और गुड़ खाया। ऐसा है, सब चीज वोटों के लिए नहीं होती। जो आज प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश और देश में क्या परिवर्तन आ रहा है। और ये जो आज यहाँ आना हुआ है, वो यहाँ की धरातल पे स्थिति, जनता से संवाद, लोगों की समस्याएं, सुझाव और उस पर निस्तारण, इस चीज़ों के लिए हैं। ये सरकार राष्ट्र निर्माण और प्रदेश निर्माण के प्रतिबद्ध है, सिर्फ वोटों के लिए नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम सब मंत्री समूह को पूरे जनपद के लिए, पूरे मंडल के लिए, यानी पूरे प्रदेश में अलग अलग मंडलों के लिए मंत्री समूह माननीय जितिन प्रसाद जी हैं, माननीय मयंकेश्वर जी हैं, हम कपिल देव, हम हैं, और यहाँ की समीक्षाएं, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत, जनप्रतिनिधियों से बातचीत, उनकी समस्याओं को सुनना, समस्याओं का मौके पर निस्तारण, उसके बाद जो योजनाएं चल रही हैं उनका निरीक्षण। और खास बात यह है कि इस समय हम एक गांव के अंदर आए हैं जहाँ ओबीसी वर्ग में, दलित वर्ग में, और आकर के भोजन। इसके पीछे भी एक हेतु ये है कि सब में समाज के अंदर समरसता, समाज के अंदर सबको समान अधिकार है, सबको समान अधिकार संवैधानिक रूप से भी है। उनके बीच में परिवार में बैठकर उनके साथ भोजन किया माननीय मंत्री जी ने, हमने, हमारे अधिकारियों ने, ताकि समाज के अंदर किसी प्रकार का ऊंच नीच का भाव ना जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो मंत्र हमको दिया, अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, अंतिम व्यक्ति का कल्याण, उसी के निमित्त यहाँ पर आए हैं। जो दिक्कतें यहाँ पर थी उनका मौके पर जिलाधिकारी को बोल करके समस्या का निदान करने के लिए कहा गया है। और निश्चित रूप से योगी सरकार के मंत्री लगातार अपने मंडल में मंडल प्रभारी के रूप में अधिकारियों के साथ विकास कार्य और कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण में उत्तर प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य एवं लखनऊ मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बैठक कर कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के साथ महिलाओं की सुरक्षा, कोविड रोकथाम जैसे मुद्दों पर सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों को साझा किया। ग्रामीण क्षेत्र में 494 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है और उसकी सफाई की व्यवस्था भी पर्याप्त की गई है। पंचायत भवन का निर्माण निर्धारित लक्ष्य 89 के सापेक्ष 83 का निर्माण पूरा हो चुका है। पुष्टाहार वितरण की जो योजना अभी लागू की गई है वो अपने आप में बहुत फुल प्रूफ है। हम समझते हैं उससे सभी लोगों को संतुष्टि मिलेगी। गोरखपुर जिले में एक संस्था के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक अनूप जलोटा ने शिरकत की। उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि 10 साल पहले गोरखपुर जब हम आए थे तो यहां रात में लोग निकलने से डरते थे, चारों तरफ माफियाओं का राज था। लेकिन आज गोरखपुर में भयमुक्त गोरखपुर है, क्योंकि यहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 2 ही लोगों के नाम गूंज रहे हैं, योगी और मोदी। दोनों ही विकास पुरुष हैं और दोनों ही सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर कार्य करते हैं। तो यहाँ लड़कियाँ घूम सकती हैं, उस एरिया में जा सकती हैं गोलगप्पे खाने, जहाँ पहले गुंडागर्दी के अलावा कुछ होता नहीं था। लोगों को डर लगता था जाने से, वो गुजरने से डर लगता था। तो मुझे कुछ आप घूमे, नौका विहार हो गया। अरे हम खूब घूमे गोरखपुर, तो भी हम 1 महीना पहले भी आए थे, 3 महीने पहले भी आए थे। हम तो आते रहते हैं, जब अवसर मिलता है हम गोरखपुर आ जाते हैं। हमारे यहाँ परिवार के लोग रहते हैं। बॉबी रेस्टोरेंट के जो अतुल हैं मल्होत्रा, हमारा परिवार है, उनके यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है, आके खाते हैं। देशभक्ति गाना भी आप क्या गाना है? अरे देशभक्ति का देखिए, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबंधित डिग्री कॉलेज के शिक्षकों द्वारा एलुमनाई मीट कार्यक्रम के दौरान विरोध यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम के दौरान गुआक्टा के अध्यक्ष केडी तिवारी ने कहा कि वर्तमान कुलपति तानाशाह हैं, वे शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं, साथ में छात्रों का भी आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से शोषण किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पुरातन छात्रों के कार्यक्रम के नाम पर धन की लूट की जा रही है। जायज मांगों को मनवाने के लिए घूमने के लिए विवश है। दूसरी बात, विश्वविद्यालय केवल धन लूटने का केंद्र बन गया है। छात्रों से लूट रहा है, शिक्षकों से लूट रहा है, सो वित्त पोषित और वित्त पोषित सारे कॉलेजों से लूट रहा है। हम लोग इसमें से अधिकांश इसी विश्वविद्यालय के एलुमनाई हैं, छात्र हैं। हम अपने विश्वविद्यालय को इस बाहरी और धन लोभी कुलपति से लूटते हुए नहीं देख सकते हैं। कुलपति भी कहते हैं हमने को हम भी शिक्षक कुलपति महाभ्रष्ट है, पूर्णिया में कन्विक्टेड है, लोकपाल की जांच उसके ऊपर लंबित है और चल रही है। ये महाभ्रष्ट है। ये इसका जो राजनीतिक लिंक है उस लिंक के थ्रू आ रहा है। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में दर्शन करने आए 2 श्रद्धालुओं की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। मामला विंध्याचल परशुराम घाट का है, जहां पर मछली शहर जौनपुर निवासी दिलीप तिवारी अपने परिजनों के साथ मां विंध्यावासिनी का पूजन करने आए थे। दर्शन के पहले वो परशुराम घाट पर सपरिवार गंगा स्नान करने गए। उसी समय उनका 17 साल का बेटा ऋषि तिवारी और 13 साल की बेटी खुशी तिवारी गहरे पानी में समा गए। तो वहीं उनको बचाने के चक्कर में परिवार के अन्य सदस्य भी गंगा में छलांग लगा दिए, जिसके बाद डूबते हुए आधा दर्जन लोगों में से 4 लोगों को बचाया गया, जबकि सगे भाई बहन ऋषि और खुशी की मौत हो गई। वो एक लड़का एक लड़की आए थे, नीरज तिवारी और ऋषि तिवारी और खुशी तिवारी, दोनों भाई बहन थे सगे। जौनपुर से आए थे दर्शन करने के लिए। तो किसी गंगा जी में घाट पे स्नान कर रहे थे, दोनों वहाँ पे गंगा जी में डूब गए थे। उनको मतलब सीरियस हालत में यहाँ लाया गया था, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद हमने जो है जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन अभी जो वहाँ से पुष्टि हुई है, डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। दोनों लोग हम लोग वहाँ पहुँचे पानी के सब अंदर चले गए। जब पानी के अंदर गए तब डुबकी मार के हम लोग निकाले उसको। पहले लड़का निकला, फिर उसके बाद आधा घंटा बाद लड़की निकली। क्या कारण क्या है कि ऐसा आए दिन से हादसा होता रहता है यहाँ पर? उस जगह छोड़ के ना पानी का बहाव तेज है और गहराई काफ़ी है। वहाँ से मतलब ले आके उधर ले जाता है, पानी उधर मोड़ के बाहर की तरफ मोड़ देता है। क्या सुरक्षा व्यवस्था हो यहाँ पर जिससे घटनाएं ना हो? क्या लग रहा है आपको? सुरक्षा सर, यहाँ बल्ली की व्यवस्था चाहिए। बल्ली अगर गड़ा रहेगा या तो 1-2 सिपाही घाट पर लगाइए, तब घटनाएं नहीं होगी। अभी 2 हफ्ते पहले भी ऐसा घटना हुआ था। 2 हफ्ता पहले हुआ, आए दिन होता रहता है। हफ्ते में 15 दिन में 10 दिन में आए दिन होता रहता है। ये तो मतलब मर के निकले, हम लोग तो जिंदा बचा दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं है? पुलिस प्रशासन आते हैं जाते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।